नंबर 1 हम यहाँ पे लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। अब देखें ये जो एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी है, इससे मीनिंग क्या है। हमने सिर्फ एक प्रीवियस लेक्चर्स में सिलेजिनेला प्लांट्स पढ़ा था, जो एक एक्सेप्शनल केस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपने माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया पढ़ी हैं। उसके अलावा हमने जितने भी प्लांट्स देखे हैं, यानी आप देख लें, चाहे वो ब्रायोफाइट्स से और फिलिसिनी तक आप आगे थे, कहीं पे आपने माइक्रो या मेगा स्पोरेंजिया का वर्ड यूज़ नहीं किया, यानी होमोस्पोरिक कंडीशन थी। लेकिन जैसे मैंने अभी सीड को डिफ़ाइन किया है, उसमें मेगा स्पोरेंजियम की बात आ रही है, तो भाई इसका मीनिंग क्या हुआ, एक सीड फॉर्मेशन के लिए या एवोल्यूशन ऑफ सीड के लिए ज़रूरी क्या था कि एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी हो, कि 2 तरह के स्पोर्स बने। और वो कौन कौन से हैं जी? माइक्रोस्पोर्स, और सेकंड कौन से होंगे? मेगास्पोर्स। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो क्या करेंगे? मेल गैमीटोफाइट बनाएंगे डेवलप करने के बाद, और जो मेगास्पोर्स होंगे वो थ्रू डेवलपमेंट दे विल गिव राइज टू फीमेल गैमीटोफाइट। अब देखें, ये एवोल्यूशन ऑफ सीड में ये पहला स्टेप था कि ये हेट्रोस्पोरी होनी चाहिए। जो सेकंड हमने सीड को डिफाइन किया, क्या था उसमें कि मैच्योर और राइपेंड या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहा था, और ओव्यूल क्या कहा था? इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। अब देखिए वो इंटेगुमेंटेड कैसे होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि फॉर्मेशन और एवोल्यूशन ऑफ इंटेगुमेंट्स। अब ये जो एवोल्यूशन ऑफ इंटेगुमेंट हुई, इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, अगर यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, से फॉर एग्जांपल ये एक पेरेंट प्लांट बॉडी थी और ये उसके ऊपर क्या है? दिस इज़ अ मेगास्पोरेंजियम। ये उस पर क्या मौजूद है? मेगास्पोरेंजियम। और इसी तरह से वो स्मॉलर सी ब्रांचेस या ब्रांच लाइक ये स्ट्रक्चर्स से जो कि क्या कर रहे हैं, इस मेगास्पोरेंजियम को इस तरह से सराउंड कर रहे हैं, उसको ऑलमोस्ट प्रोटेक्ट कर रहे होते थे। यानी ये स्मॉलर वो ब्रांचेस थी जो उसके सराउंडिंग में मौजूद थी। अब ड्यूरिंग एवोल्यूशन हुआ क्या कि ये जो साइड ब्रांचेस थी, ऐसा ऐसा से इन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड सराउंडिंग द मेगास्पोरेंजियम, दे मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। अब देखें, जब एक दूसरे के उन्होंने क्लोज इस तरह से मूव किया, और इस मूवमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया, यानी क्लोज होते जा रही हैं, जो मेगास्पोरेंजियम है उसको क्या है, इस तरह से इन्होंने सराउंड करना शुरू कर दिया। ये देखिए आप क्लोज आ रही हैं, और यहाँ पे हम ना ये शो कर सकते हैं कि वो अभी नज़र आ रहा है कि मेगास्पोरेंजियम इनर साइड पे मौजूद है। अब फर्दर क्या हुआ, लास्ट में जाके यही जो ब्रांचेस थी, इन्होंने जब आपस में कम्प्लीटली फ्यूज़ कर लिया, जब कम्प्लीटली इन्होंने फ्यूज़ किया, अब देखें वो जो मेगास्पोरेंजियम थी वो इनके अंदर क्या है, कम्प्लीटली इस तरह से आके एनक्लोज हो गई। अब वो विजिबल नहीं रही है, इनविजिबल होगी कि उसके अंदर क्या है, बंद होगी। लेकिन देखें जैसा यहाँ पे एनक्लोज हो गई है, ये तो हम उसका आउटर साइड से सेक्शन देख रहे हैं। अगर मैं इसी का यूँ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है वो काट के शो करूँ, तो अब हमें ये इस तरह से नज़र आएगी। ये देखें वही वाले मेगास्पोरेंजियम है, और ये देखें मैं उसको यहाँ से ना, ये उसका सेक्शन मैंने काटा, और इस सेक्शन में जब आप देखते हैं ये उसके अंदर आपको क्या थी, वो मेगास्पोरेंजियम नज़र आ रही है। लेकिन वो जो साइड ब्रांचेस थी यहाँ पे, ये देखें वो जो साइड ब्रांचेस हमने इंटेगुमेंटेड का वर्ड जो बोला था ना, ये वो नज़र आ रहा है कि दिस वाज इंटेगुमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इंटेगुमेंट था दैट वाज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ साइड ब्रांचेस। अब इस तरह से मेगास्पोरेंजियम जो है ना वो एनक्लोज होगी, प्रोटेक्टेड भी है, इंडिहिसेंट होगी कि उसमें से आप मेगास्पोर्स रिलीज़ नहीं होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करें, वो जिस तरह से हमने थोड़ा सा सीड को समझने के लिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो वो ड्रॉ किया था, ये तकरीबन वही स्ट्रक्चर जो था ना, इस तरह से उन साइड ब्रांचेस की फ्यूजन के साथ ये बन गया। लेकिन
इसमें कुछ और भी जो हैं कुछ कैरेक्टर्स मौजूद हैं। जैसे हमने ये कहा ना एवोल्यूशन ऑफ इंटेगुमेंट हुई, ये मैं इसमें कर देता हूँ यहाँ पे ये टॉप के ऊपर ओपनिंग की जो हम बात कर रहे थे माइक्रोपाइल की, वो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ ओव्यूल। अब वो मॉडिफिकेशन क्या है? देखिए मैं इसमें सिंपली आपको यूँ बता देता हूँ कि जैसा मेरी फिंगर्स हैं, जब ये क्लोज आ रही हैं, अब ऐसा ऐसा क्लोज आते आते आपस में फ्यूज़ कर गई, बिल्कुल उसी तरह से ये इनसाइड ब्रांचेस ने आपस में फ्यूज़ किया, उस मेगास्पोरेंजियम को बंद कर लिया। लेकिन हम क्या देखते हैं, साइड से तो ये फिंगर्स आपस में इस तरह से आके टच कर रही हैं, फ्यूज़ कर रही हैं, लेकिन टॉप पे क्या था, इस तरह से एक ओपनिंग रह गई। ये वो वाली हमें ओपनिंग नज़र आ रही है जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल का। जो हमने हेडिंग लिखा है यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ ओव्यूल, वो मॉडिफिकेशन यही है कि दैट एन ओपनिंग वाज लेफ्ट, और वाई दैट वाज लेफ्ट फॉर कैप्चरिंग मेल गैमीट्स। ज़रा वो फीमेल गैमीट इसके अंदर बनेगा, तो अब मेल गैमीट को वहाँ पे एंटर होने के लिए या उसको कैप्चर करने के लिए ये ओपनिंग रखी गई। और सिंपल से वर्ड्स में हम ये कह देते हैं कि जो ब्रांचेस थी दे सराउंडेड द मेगास्पोरेंजियम फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट द टॉप वेयर they didn't fuse and an opening was left which is now called as micropyle। फिर उसके बाद जो विद इन द मेगास्पोरेंजियम जो चेंजेस आई, अब हम उनकी बात करते हैं। उन चेंजेस में एक मेन आ जाता है रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर्स। अब यहाँ पे रिटेंशन से मीनिंग क्या है? देखिए पहले हम क्या कहते थे, जब मेगास्पोर्स बन जाते थे, मैच्योर हो जाते थे, वो मेगास्पोरेंजियम से क्या रिलीज हो जाएंगे। लेकिन अब ये क्या है, इंडिहिसेंट जब होगी मेगास्पोरेंजियम, अब मेगास्पोर्स वहाँ से रिलीज नहीं होंगे, दे विल बी रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ये ज़रूरी है, क्यों? अगर वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे तो फिर तो फीमेल गैमीटोफाइट जो है ना यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं होगा, वो तो फिर इंडिपेंडेंट बनेगा। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है जो मेगास्पोर्स हैं, ज़ाहिर अगर हम देखें वो बनते कहाँ से हैं कि स्पोरेंजियम के अंदर डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। चूँकि मेन प्लांट बॉडी जो ट्रेकियोफाइट्स के वो स्पोरोफाइट है, वो डिप्लॉइड बॉडी है। अब उस डिप्लॉइड बॉडी के अंदर आप हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो मियोसिस होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही ना मेगास्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स भी आप कह सकते हैं, यानी मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोरोसाइट्स भी उनको हम कहते हैं, वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जो क्या करेंगे, मियोसिस के थ्रू डिवाइड होंगे। अब यहाँ पे ना जब मियोसिस होती है, एक याद रखें, जो एक डिप्लॉइड सेल है वो 2 दफ़ा डिवाइड करेगा, यानी मियोसिस एक डबल डिवीजन है कि फर्स्ट टाइम वो डिवाइड करेगा तो एक से जब वो 2 सेल्स बनेंगे, जब सेकंड डिवीजन होगी तो एंड जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो 4 सेल्स। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल जिसको मैं कह रहा हूँ, जो डिप्लॉइड सेल है, जब ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा इट विल गिव 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। लेकिन अब वो जो 4 मेगास्पोर्स बने हैं, अगर इसी मेगास्पोरेंजियम में रहें, अब एक नई बात आ रही है, हर एक मेगास्पोर जब डेवलप करेगा वो अपना अलग अलग गैमीटोफाइट बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से 4 गैमीटोफाइट बन जाएंगे, फीमेल गैमीटोफाइट्स। अगर वो 4 बन गए हैं, आपस में कंपटीशन भी होगा, फिर वहाँ पे न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी आएगी। अब देखें ये से जब होगा तो उस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, जो एक नेक्स्ट जो चेंज आई थी दैट वाज अ रिडक्शन ऑफ मेगास्पोर, कि वो जो 4 मेगास्पोर्स बन गए उनका नंबर रिड्यूस किया गया। और वो रिड्यूस कैसे हो रहा है कि 4 बने थे, वो उनमें से 3 क्या डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, जस्ट 1 फंक्शनल मेगास्पोर रह जाएगा। यानी ये जो रिडक्शन हो रही है इनटू 1 फंक्शनल मेगास्पोर, ये भी क्या था, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। देखिए ना, अगर इस तरह से एक सीड के अंदर
चारों चारों जो थे मेगास्पोर्स वो डेवलप करके 4 फीमेल गैमीटोफाइट्स बनाते। अगर उनमें एक एक हिस्सा से जाइगोट बनता तो एक सीड के अंदर 4 एम्ब्रियोस होते। उन 4 एम्ब्रियोस को फूड प्रोवाइड करना और वो भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर उसके बाद अगर वो पॉसिबल होता भी, आप एक सीड लगाते उसमें से 4 प्लांट्स इमर्ज हो रहे होते। जब 4 प्लांट्स एक ही सीड में से निकलते तो उनके आपस में कंपटीशन होता, वो वाटर, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, एयर सब के लिए, तो वो वीक हो जाते। तो अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चेंज आई, और वो चेंज क्या थी कि जो नंबर ऑफ मेगास्पोर्स दैट वाज रिड्यूस्ड अप टू 1, ये रिडक्शन हो रही है। और इस रिडक्शन का फ़ायदा क्या था कि अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर वाज लेफ्ट बिहाइंड दैट विल गिव राइज टू अ सिंगल फीमेल गैमीटोफाइट। इसलिए हमें ना अब क्या है, एक सीड में से एक ही प्लांट मिलता है। फिर आखिरी जो इसमें चेंज आती है जो मेगास्पोर्स के हवाले से, अब जो एक लास्ट जो सीड फॉर्मेशन के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एवोल्यूशनरी जो स्टेप है वो था एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब। यानी ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, ये भी एक स्टेप है, एक चेंज है एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब की। अब देखें ये जो एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब का जो स्टेप हमें यूँ नज़र आ रहा है, इसमें सीड फॉर्मेशन में इसका क्या रोल था। देखें एडियंटम यानी फिलिसिनी तक हमने जितने भी प्लांट्स पढ़े हैं उनमें एक ही बात होती थी कि जिस समय मेल और फीमेल गैमीट्स मैच्योर हो जाते थे, जो मेल गैमीट होता था वो रिलीज़ होता था, यानी अपना जो गैमीटोफाइट के ऊपर जो स्ट्रक्चर है एंथ्रीडियम, वहाँ से वाटर के थ्रू स्विम करता हुआ क्या था, वो आर्चिगोनियम में जाके फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर देता। लेकिन अब यहाँ पे क्या था, जब हम कहते हैं वास्कुलर प्लांट्स डेवलप हुए और वास्कुलर प्लांट्स में जो वास्कुलर टिश्यूज थी उनकी वजह से जो प्लांट बॉडी थी, स्पोरोफाइट जो बॉडी है वो मेन बॉडी भी थी और वो बड़ी एडवांस और बहुत लार्ज इन साइज थी। तो अब ना यहाँ पे इतनी बड़ी बॉडी के लिए जो था फर्टिलाइजेशन थ्रू वाटर जब वो एक प्रॉब्लम थी। देखें वो जो गैमीटोफाइट्स है वो बहुत स्मॉल इन साइज़ होते हैं, फ्लैट ग्राउंड के ऊपर पड़े होते हैं, एक ड्रॉप भी वाटर को उनको मिल जाए तो बड़े इजीली उसमें मूव करके आ सकते थे मेल गैमीट्स फीमेल की तरफ। लेकिन जब इतनी बड़ी प्लांट बॉडी होगी तो थ्रू वाटर जब वो पॉसिबल नहीं है कि मेल गैमीट्स को ट्रांसफ़र किया जा सके। अब ना ये जो सीड प्लांट्स हैं उनमें क्या हुआ, जो हेट्रोस्पोरी में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, वो माइक्रोस्पोर्स डेवलप करने के बाद बना देते हैं पोलन ग्रेन्स। और वो आपने पढ़ा हुआ ना छोटी क्लासेस में कि पोलन ग्रेन्स जब वहाँ से रिलीज़ होते हैं वो विंड के थ्रू भी, वाटर के थ्रू, इनसेक्ट्स के थ्रू इस तरह से क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे, दे विल बी कैरीड टू द फीमेल गैमीट। लेकिन अब वो देखें कैसे वो डेवलप करता है कि जो एक पोलन ग्रेन है जब वो पहुंचता है एक कार्पल के ऊपर, स्टिग्मा पे, वहाँ पे वो डेवलप करके एक बनाता है पोलन ट्यूब। यानी आप देखें ना, अगर ये इस तरह से हम बना देते हैं कि ये माइक्रोस्पोर था और ये माइक्रोस्पोर जो है वो कन्वर्ट हुआ या मॉडिफाई हो गया किस में, पोलन ग्रेन के अंदर। पोलन ग्रेन थ्रू पॉलिनेशन जब ट्रांसफ़र हुआ, अब इसने यहाँ पे इस तरह से क्या था, जर्मिनेट करके एक ट्यूब बना दी जिसको आप क्या नाम देते हैं, पोलन ट्यूब का। और ये जो पोलन ट्यूब होती है ये हम जो पढ़ चुके हैं ना माइक्रोपाइल, ये इसके माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होगा, ओव्यूल में एंटर होगी और वहाँ पे जो मेल गैमीट्स होते हैं, यानी इसमें ना ये मैं इनको यूं कह देता हूँ कि ये स्पर्म्स वगैरह हैं या मेल गैमीट्स हैं, उनको ये ट्रांसफ़र कर देगी कहाँ पे, थ्रू माइक्रोपाइल इनटू द एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे एग होगा वो उसके साथ फ्यूज़ कर देंगे। अब देखिए इस पोलन ट्यूब को हम एक नाम भी दे सकते हैं कि ये पोलन ट्यूब है वो क्या कर रही है, दैट इज़ कैरिंग स्पर्म्स। अब देखें जिसमें स्पर्म यानी मेल गैमीट बन रहे हैं तो भाई जो गैमीट प्रोड्यूस करता है वो गैमीटोफाइट होता है। तो उस लिहाज से फिर ये क्या हुआ, जो पोलन ट्यूब है दैट इज़ अ मेल गैमीटोफाइट। पोलन ट्यूब जो है वो क्या है, एक मेल गैमीटोफाइट बन गया। और ख़ुद आप सोचें इस वक्त भी एयर के अंदर यहाँ पे इनका पोलन ग्रेन्स का जो नंबर है वो
थाउजेंड्स या मिलियंस में होता है, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आते, वो माइक्रोस्कोपिक हैं। तो खुद आप सोचें एक पॉलन ग्रेन कितना स्मॉल होगा और उसे डेवलप जो करेगी पॉलन ट्यूब वो कितनी यानी फाइन होगी, माइक्रोस्कोपिक होगी। तो फिर अगर आप उसको मेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं तो मेल गैमेटोफाइट कितना ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो इस लिहाज से देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सीड प्लांट्स हैं उनके अंदर स्पोरोफाइट ये बॉडीज़ हमारे सराउंडिंग में जितनी भी नज़र आती हैं ये सब स्पोरोफाइट बॉडीज़ हैं, कितनी एडवांस और कितने लार्ज इन साइज हैं। लेकिन जो गैमेटोफाइट जनरेशन है दैट हैज़ बिकम माइक्रोस्कोपिक। चाहे वो फीमेल गैमेटोफाइट था जो एक ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक के फॉर्म में, और दूसरी तरफ क्या था पॉलन ट्यूब है जो मेल गैमेटोफाइट बना रही है, दोनों माइक्रोस्कोपिक हैं। तो यानी जो आप कह सकते हैं बड़ी इनकॉन्स्पिक्वस जनरेशन होगी या कौन सी, और माइक्रोस्कोपिक गैमेटोफाइट। अब ना ये जो पॉलन ट्यूब है, ठीक है, उसने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया मेल गैमीट्स को कहाँ पे जी, अप टू ओव्यूल माइक्रोपाइल, फर्टिलाइजेशन होगी। ये तो एक था, लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है वो ये है, हम कह सकते हैं कि इट फ्रीड द सीड प्लांट्स फ्रॉम वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, कि इट फ्रीड द सीड प्लांट्स फ्रॉम वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। यानी अब उनकी जो एक थी ना हमें वो डिपेंडेंट नज़र आते थे कि वाटर होगा तो फर्टिल, नाउ दे आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट था। और देखें अब जितने भी नॉन सीड प्लांट्स हैं आज हमें वो इतने सक्सेसफुल नज़र नहीं आते, वो जब वो लिमिटेड से हैं, लिमिटेड प्लेसेस में हैं। चले उनके बॉडी फीचर्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनमें जो लिमिटेड हो गए, एक जो मेन है, जो एक लिमिटिंग आप कह सकते हैं उनमें फैक्टर है, वो ये भी था कि जो वाटर के थ्रू जो वो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो वो इतना अच्छा मेथड नहीं है। क्यों, वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, जबकि इन सीड प्लांट्स के अंदर वाटर अवेलेबल है या नहीं है, पॉलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए और उस तरह से ना मेल गैमीट को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी किस्म के वाटर की ज़रूरत नहीं होती। एक सेफ़ मेथड भी है और विदाउट वाटर हो रहा है। तो इस लिहाज से ये फिर क्या था, एवोल्यूशन ऑफ पॉलन ट्यूब जो था ना, दैट आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द एवोल्यूशन ऑफ सीड। थैंक यू।